तो आज हम भगवत कृपा से उस गणगान को करने का प्रयत्न करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। सभी गुरुजनों के माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं श्रीमद् भागवत प्रवचन के वाचन का प्रयास कर रहा हूँ। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की कृपा से आज से हम प्रतिदिन भगवत भजन प्रवचन सुनेंगे। इसके पूर्व भगवान गणपति की स्तुति। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुदा मंगलदाता, मोदक प्रिय मुदा मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। भागत तुलसीदास कर जोरे, भागत तुलसीदास कर जोरे, बसौ राम सिया मानस मोरे, बसौ राम सिया मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलो बालकृष्ण लाल की जय, रणथंभौर गणपति महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय, धर्म की जय, सभी की जय, सभी भक्तजनों की जय, सभी श्रद्धावान सबके हृदय में बैठे आत्म परमात्मा कृष्ण भगवान की जय। तो आत्मरूपी जनार्दन श्री पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को नराणाम उत्तम यह, पुरुषाणाम उत्तम यह, जो पुरुषों में उत्तम है वह पुरुषोत्तम। और जब मासों की उत्पत्ति हुई तो 13वें मास जो उत्पन्न हुआ वो मल मास के नाम से जाना गया। जब मल मास के नाम से जाना गया तो वह बड़ा तिरस्कृत हुआ और भगवान कृष्ण के चरण में पड़ के रोने लगा, कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे जन्म क्यों दिया? क्योंकि जितने भी तारा नक्षत्र ग्रह आदि है, मास है, पक्ष है, अयन है, सभी के नाम है,
सभी के अधिकारी हैं, सभी का कोई ना कोई देवता है और मुझे बड़ा तिरस्कृत कर दिया गया है। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे बलमास, आज मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा और जो भी कोई इस पुरुषोत्तम मास में मेरा गुणगान करेगा, मेरा भजन करेगा, उसका कल्याण होगा। पुरुषोत्तम मास में जो निष्काम होकर के भक्ति करेगा, जो निष्काम होकर के मेरा भजन करेगा, वह भवसागर से पार हो जाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। हम चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष पाना सभी के लिए आसान नहीं है, इसलिए भगवान ने हर चौथे वर्ष में पुरुषोत्तम मास की रचना की हुई है। पुरुषोत्तम मास में हम निष्काम काम करें, सकाम काम तो हम 12 मास करते हैं, लेकिन एक मास हमारा निष्काम है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। आज हम भी निष्काम भाव होते हुए श्रीमद् भागवत के वर्णन के विषय में, भागवत प्रवचन के विषय में और भगवान की लीला को श्रवण करेंगे और श्रवण कराएंगे। आज कोरोना काल होने के कारण हमने ये प्रयास किया है कि हम वर्चुअल फेसबुक लाइव, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के मूल ग्रंथ के जो सार है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ मैं भी समझूंगा, आप भी समझेंगे। भगवान पीताम्बर पुरुषोत्तम हमारा सभी का कल्याण करें, हम सभी को इस भवसागर से पार करें, इस कष्ट में, इस कोरोना रूपी भयावह इस काल में सभी की रक्षा करें, समस्त भारतवासियों की रक्षा करें, समस्त जगत की रक्षा करें। तो श्रीमद् भागवत के महात्म को स्वयं भगवान कृष्ण ने श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कहा था, और वो क्या कहा उसको मैं बताता हूँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए और यही मेरे संतोष का कारण है, ऐसा भगवान हमारे प्रभु गोविंद कहते हैं। और हमारे गोविंद कहते हैं ब्रह्मा जी से, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है और उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। और प्रभु क्या कहते हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भगवतो भवम पठेत् शृणुयाद्यस्तु गोसहस्र फलम लभेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा उसको श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। यह पठेत् प्रियतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलवाप्नोति मानव। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल भोग लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवह्या नरास्ते वै ये अर्चन्ति सदा मम। और भगवान कहते हैं, जहां मेरी कथा नित्य होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता। और प्रभु ने कहा कि वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नराः सर्वपाप विमुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा
वंदित होते हैं, देवता भी उनकी वंदना करते हैं। ये अर्चन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ अस्फाटयन्ति वलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम। जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोककर उछलते कूदते हैं। मैं उन सब पर बहुत प्रसन्न रहता हूं, ऐसे मेरे गोविंद कहते हैं। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पीं मधुदकम। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु मठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। भगवान कहते हैं ये अर्चन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नराः पुनितास्तैश्च विविधा यावदा भूत संतलवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, तो मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वावरम भागवतम गृहे शतशोध सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्र संग्रही। अन्य शास्त्र के संग्रह की क्या आवश्यकता है? यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक 1/4 श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से कोई लाभ नहीं। नयस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ गतस्य पुनरावृत्त्यार्याम्य पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम सा वैष्णवो गिया शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे तिष्ठते यस्य सुपचादधिको ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से बढ़कर होता है। लोके सर्वस्वे सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैश्यवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा चाहिए भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करे। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः सह। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे श्लोचया। यही नहीं, वह नदी नद सरोवर रूप में विशुद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां सभी वाहन पर्वत वहां निवास करते हैं। पावन पर्वतों का वहां निवास होता है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापभयार्थम लोकेशो मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। धर्म बुद्धि हे लोकेश, यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदैव ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यम आरोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद्वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम
सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमो। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न सुनते हैं, न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही रहते हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। न गच्छन्ति तदावर्त्य श्रोतुं भागवतं श्रुतम् एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्थम बारमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य साम्यहम्। जिस घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा हो, उस घर में भी मैं निवास करता हूं। सर्वाश्रमादिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम नित्यपापावनं नाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जैसे कि श्रीमद् भागवत है। अर्थात श्रीमद् भागवत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यत्र यत्र चतुर्वत श्रीमद् भागवतम अभूत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा शतवत्सल। जैसे चतुर्मुख जहां जहां भागवत कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गऊ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणीरतम मत्कथा प्रीतमरसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता, ऐसा मेरे गोविंद कहते हैं। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः सांवत्सरं तस्य पुण्यम विलयं याति पुत्रकः। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा तत्पिथाना विवादरैः सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर्ममत मातुला। जो श्रीमद् भागवत प्राण को देख खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। गोविंद कहते हैं, दृष्ट्वा भागवतम दूरा प्रक्रमेत सम्मुखम पदे पदे श्वमेधस्य फलम प्राप्नोति संशयम। जो श्रीमद् भागवत को दूर ही से देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पर पग अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेदियो वै श्रीमद् भागवतम नर धर्म पुत्रांस तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे वे धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतम सुतम् श्रवन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। ममो सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं श्रवन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुब्रत। वस्त्रालंकरणैः पुष्पधूपदीपोपहारकैः वशीकृतो यायं तैश्च सतस्त्रिया सत्पतिर्यथा। और जो लोग सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्राभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं,
परम उत्तम श्रीमद् भागवत का पुराण भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। ऐसे मेरे पुरुषोत्तम, ऐसे मेरे गोविंद ने इस भागवत के महात्म को कहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जो भी श्रोता है, जो भी भक्त है, सभी को इस समय कथा का वचन चलता है मानसिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणम वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारे गोविंद हमें अपनी शरण में ले और हम उनके द्वारा पोषित हो, उनके द्वारा हमारा कल्याण हो और भगवान गोविंद हम सभी का कल्याण करें। तो भजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कथा के मध्य मध्य में ऐसा कहा गया है कि थोड़ा शांतता को दूर करने के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे बीच बीच भजन करना है और फिर भगवान की आगे की कथा को श्रवण करते हैं। कि श्रीमद् भागवत महात्म के विषय में बहुत विस्तार है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं दयापायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुतवे तवपेतकृत्यं द्वीपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विलेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण मेरे विष्णु सच्चिदानंद स्वरूप, उनको हम प्रणाम करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। हमारे जीवन में तीन प्रकार के ताप होते हैं। आध्यात्मिक, जो आध्यात्म के अभाव से हमारे जीवन में ताप उत्पन्न होता है, ताप कहते हैं ज्वर, बुखार, पीड़ा, कष्ट। दूसरा आदिदैविक, देवताओं के द्वारा जो इस समय ये संकट चल रहा है, ये दैविक है। तो दैविक कारणों से जब हम दुखी होते हैं और भौतिक सांसारिक वस्तुओं को देखकर उनको हमें न प्राप्त होने के कारण जो हमें भौतिक कष्ट होता है, कि अमुक व्यक्ति के पास अमुक संसाधन है और हमारे पास नहीं है, तो ये ताप अर्थात ये तीन प्रकार के जो कष्ट हमें प्राप्त होते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाले मेरे गोविंद हैं। और इसीलिए कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे गोविंद, तीनों तापों को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। कथा में प्रारंभ में ही सुखदेव जी की स्तुति हमने अभी की। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें केवल ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी ब्रह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। एक बार भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल मुनि वर श्री शौनक जी महाराज, शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार और गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विवेक क्लेशों से आक्रांत इन जीवों की शुद्ध बनाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? देवी शक्ति संपन्न बनाने का उपाय क्या है? तो भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, काल ज्वाल मुखग्रास त्रास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये जो काल व्याल रूपी जो सर्प है वह ग्रास बना करके आपको बैठा हुआ है। और एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रतीयताम प्रदास्यामोऽयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्वश्वधा कथालोके कुकच्च मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैव ददा देवाञ्जहासः। जी कह रहे हैं, आपसे मैं कोई ऐसा शाश्वत साधन पवित्र करने वाला सूत जी से कहा गया, ऐसी स्तुति की गई सूत जी महाराज से, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। हे प्रभु, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम देते हैं। इसलिए गुरु जी आपको प्रणाम है। सूत जी ने कहा, शौनक जी आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय को नष्ट कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, जिसको सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं आपको वह साधन बताता हूं, उसे आप सभी लोग तन्मय होकर के सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जैसा मैंने बताया कि ये जो काल है वो सर्प रूपी मुख खोल करके बैठा हुआ है, और कब हम उसका ग्रास बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि इस काल ग्रास से बचने का एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत शास्त्र। श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन सुनिए, मन की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए और त्रिविध तापों की मुक्ति के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के
जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है। ये भी आपको हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपका कोई पुण्य होता है, उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। आज निश्चित ही आपका हमारा कोई पुण्य उदय हुआ है, इसके कारण हम श्रीमद् भागवत शास्त्र के प्रवचन में सम्मिलित हुए हैं। जब तक प्रभु की कृपा रहेगी, हम सब इस गुणगान को सुनते सुनाते रहेंगे। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए थे, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेके आए। तब उन्होंने कहा, एवं विनिमये जाते। देवता अपने काम बनाने में बड़ा कुशल होते हैं, और देवता जानते थे कि श्रीमद् भागवत तो अमृत से भी बढ़कर है। अतः यहां सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि हे सुखदेव मुनि गुरुवर, आप यह हमारा अमृत कलश ले लीजिए और इसके बदले में ये कथा अमृत का दान हमें कर दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पान करेंगे और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे, ऐसा देवताओं के मन में विचार आया। इस संसार में जहां कहां कांच और कहां महामूल्य मणि, क्या कथा आपका सुधा, कहां सुधा और कहां कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी और भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान उनको नहीं दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो हम आप तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि जब आपका कोई पुण्य उदय होता है, जब मेरे गोविंद की कृपा होती है, तो निश्चित ही ये कथा का पान करने का हमको अवसर मिल जाता है। एक दिन भगवान नारद जी महाराज विचरण कर रहे हैं। कथम ब्रह्मंदीर मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमन दधा। शरद कुमारों ने पूछा ब्रह्मा जी से, नारद जी से, कथम ब्रह्मंदीर मुख, आप इस दिन मुख से कहां जा रहे हैं। कुतः चिंता करो, आपको चिंता क्या है। त्वरितं गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहां आगे जा रहे हो। धानीं शून्यचितोऽसि गतवित्तो यथा जनो अवेदं मुक्त संगस्य नोचितम मद कारणम। उस कारण को बताइए। नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पाश्यं कुत्रचित् सर्व मनसन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधितादुना। पूर्व काल में जो श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को जब बड़ा आश्चर्य हुआ है, और उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, और एक तराजू में अन्य सब साधन रख दिए गए और दूसरे तराजू में श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सब ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप शास्त्र को ही पढ़ने सुनने को तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय कर दिया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। आज तो हमें पुरुषोत्तम मास में मास पर्यंत का श्रवण का अवसर मिल रहा है। पूर्व काल में इसे दयापरायण शनकादि ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि नारद जी पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर चुके हैं, सुन चुके हैं, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ऋषियों ने ही बताई है। सनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी का शनकादि के साथ संयोग कहां हुआ, और विधि विधान में श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई।
सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। शनकादिक ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों है? आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? आप इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? आपका आगमन कहां से हो रहा है? इस समय तो आप पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है जिसका सारा धन लुट जाता है। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे सर्वोत्तम, लोक समझकर मैंने पृथ्वी में सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर गया। यह पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि आदि कई तीर्थों में इधर से उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब जहां सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी ना हो, पवित्रता ना हो, बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। इसके कारण ये असत्यभाषी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परग्रह करने लगे हैं। घरों में स्त्रियों का राज है। साले सलाहकार बने हुए बैठे हैं। लोभ से लोभ कन्या का विक्रय कर रहे हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहां न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दानव से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां दुष्कर्म करती हैं और वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदम्बरो जीवादारकाः कूटभाषणो तरुणी प्रभुतागेहि श्यालको बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोभात् दंपतीनां च कलकरम। ऐसे बहुत सारे बातें नारद जी ने हमारे शनकादि मुनियों को कही और कहते हैं इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। भाव भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती दृष्ट्वा दूराद्गतः सोहम कौतुकेन तरन्तिकम मान दृष्ट्वा चोत्तभावाला विबला च ब्रवीद्वचो। एक स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती है, अर्थात जगाने का प्रयत्न करती है, कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़े व्याकुल होकर कहने लगी, भोगो साधो छलम तिष्ठ मच्चिंता वापि नाशय दर्शनम दवलोकस्य सर्वता हरम परम।
बहुधा तव वाक्येनो दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद जी कहने लगे, काशितं काविनं चेनो नार्या का पद्मलोचनाः वददेवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। यह बालक कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इनो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयुगेन जर्जरो गंगाध्य सरितशिव मत्स्यार्थं समागताः तथा विरचमे श्रीः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्तवम् तपोधनो वार्तामेविताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणी साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलैर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् यमौ तु सयतावत्र सुतौ मे क्लिशयत श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी तस्मात् सुतौ वृद्धा विवौ गतः प्रयाणं सहचारित्वा द्वैपरीयत्युकुता स्थितं घटते जरठा माथा तरणौ तनयादिति। इस प्रकार युवती ने अपनी पूरी कथा सुनाई। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। आपका दर्शन तो संसार में सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। नारदो देव दर्शन, जिसके दर्शन नारद को हो जाए उसे साक्षात कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का यह बड़ा भाग्य होता है जब आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम विस्तार से बताइए और अपने दुख का कारण बताइए। तो तुमने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये जैसे जर्जर हो गए हैं। हे देवियां, ये देवियां कोई और नहीं, गंगा आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूं, तब से पुनः परम सुंदरी और स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूं। किंतु सामने पड़े ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहती। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों, ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। अतः हे नारद जी महाराज,
आप हमारे इस विषय में बताइए। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, आप ही बता सकते हैं। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारा संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूर्य जी कहते हैं, मुनिवर नारद ने एक क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है और इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सब लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहां देखो वही सत्पुरुष दुख से म्लान है, दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी व पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गया है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई पड़ता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय के अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से अपेक्षित होकर तुम जर्जर होती जा रही हो। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। यह वृंदावन का प्रभाव है। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई रखवाला नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत इस पर जनिन आनंद यदि प्राप्त हो जाए और प्राप्ति होने के कारण अगर हो जाएगा तो यह जाग जाएंगे। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसे आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता होगा? मुझे मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति प्राप्त होती है। नारद जी कहते, यदि प्रस्तया वाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता, तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधन बाधकः। दृष्टो दिग्विजयराज्ञो दीनवत्सरणं गता, न मया मारणीयोऽयं शारमेव शारवक। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर परम धाम को पधारे, उस दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने से कलयुग दीन के समान की शरण में गया और भ्रमर के समान शारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वो कलयुग में वही फल हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोग बस घर घर जन जन के पास जाकर के कथा पूजा करते हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नार पुरुष की भी वो भी यही रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जा रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का सारा फल निकल गया है।
मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं और मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल है। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। अतः इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति देवी, यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने जो कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, हे देव ऋषि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। यदि आपको साधु के दर्शन हो गए तो समस्त आपकी कामना की सिद्धि होती है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने आपकी कृपा से ध्रुव प्राप्त कर लिया था। आप सर्व मंगल में साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भक्ति देवी ने श्री नारद जी महाराज को प्रणाम किया और उसके बाद भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने प्रयास किया। और नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, वाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेत में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता तो क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और जो गोप सुंदरियों को क्षमात किया था, वे श्री कृष्ण चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राण से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर भगवान सभी के घरों में चले आते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन तीनों योगों में ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति ये मुक्ति के साधन है। ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन है, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म साहित्य को देने वाली है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। यही सोचकर परमानंद चिंतमूर्ति ज्ञान रूप श्री हरि ने अपने स्वस्वरूप में तुम्हें रचा था। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान को वही आज्ञा स्वीकार की और इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और आज तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम्हें सौंप दिया है। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा था। बद्धांजलिं तया पृष्ठं किं करोमीति चेकदा त्वां दयावयेत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति। इस प्रकार तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ पृथ्वी तल पर आई और सत्युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही आती है और फिर चली भी जाती है, किंतु ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूं। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में
आपको घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, इन सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सव को आगे देखकर यदि मेरे लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं हरि का दास नहीं, ऐसा श्री नारद जी कहते हैं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे भक्तियुक्त होंगे, ये पापी होने पर बेखटके भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम और कृष्णा होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो सदैव हृदय में इस भजन का गान करेंगे, वहां पर भक्ति निवास करती रहेगी। वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखेंगे। इनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है। उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में समर्थ नहीं रहेंगे, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं किए जा सकते, केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपीजन प्रमाण है। मनुष्य का गोपियों की कथा जो हम आगे सुनेंगे, तो इसलिए कहा है गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का हजारों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता है। ये तो कभी आपका पुण्य प्रताप उदित होगा, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति तो साक्षात कृष्णचंद्र भक्ति से सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वो तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही है, वो मुक्ति देने वाली है। तो जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी महाराज, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। तो जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे और उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से कहा, वो ज्ञान जल्दी जग पढ़ो, वो वैराग्य जल्दी जग पढ़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष, बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे भी जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों दवाई लेते हुए नेत्र वार कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान, लकड़ी के समान निस्तेज और कठोर हो गए। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते हुए देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद, इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौरभ जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे हैं, नारद जी महाराज। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। तुम यह प्रयत्न करो, वे ऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत श्रोमणी महानुभाव बताएंगे। तो सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। और नारद जी बोले, इस आकाशवाणी में भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत
न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी बोले, सौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य को वही छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी इस बात को सुनते तो सब थे, किंतु इसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठाक पता नहीं, पता लगाना भी बहुत कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए, कोई तो उनकी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टोल कर खिसक गए। तो लोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष, बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद जी को इसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात तो दुस्साध्य है, इसके बारे में बताना बहुत कठिन है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शनकारी मुनीश्वर दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही मैं साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक जाने पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। शनक सनंदन सनातन, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख पर रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपने भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय आपके साथ से तुरंत पृथ्वी पर गिर गए। फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम को पहुंच गए। धन्य है आप। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपकी कृपा अवश्य होगी, ऐसा मुझे पता है। मां चिंतां कुरु देशे हर्ष चित्ते समावह, उपाय सुख साधो यत्र वर्तते पूर्वैवहि। कुमार बोलते हैं, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार इसका अनुष्ठान करना चाहिए। नारद जी पूछ रहे हैं, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। शनकादिक ने कहा, देवऋषि नारद, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप व्रतों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। इसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत दिया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ,
स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म सूचक कहा है। श्रीमद् भागवत का पारायण, इसका गान शुकादि महानुभावों ने किया, उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिला। इसके ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलियुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य अपने इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रिया करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग तो शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। शनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी हुई है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु उस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही सब अलग करके फल के रूप में जब आता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में भी घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए स्वाद वर्तक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर के बीच में रहती है, तथापि अलग होने पर ही कुछ मिठास महसूस होती है। ऐसे ही भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है, वेदों में व्याप्त है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत पारवानी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान वासुदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, व्यासदेव जी अज्ञान समुद्र में जब गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। तो उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर आप इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे कष्ट कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी बोलते हैं, यद्दर्शनम च विनिह्नं च शुभानि सद्य श्रेयस्तनोदिव दुःख दवार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाश कृतै शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विदाहि तदोदयते विवेक। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और संसार दुख रूप दानव से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा होती है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित
पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक वहां पर उदय होता है। हमारा जब तक पुण्य उदय नहीं होता, तब तक हमारे को विवेक उदय नहीं होता, तब तक हमें कोई सत्संग देने वाला नहीं मिलता, तब तक हमें कोई अच्छा संत नहीं मिलता। ऐसा नारद जी ने कहा। अब नारद जी सनक सनंदन सनत कुमार के शरण में आ गए हैं और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए सनक सनंदन सनातन और नारद जी के बीच संवाद होगा, जिसकी कथा हम कल कहेंगे। आज का हमारा समय यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ